I welcome you all in my online classes. So, today's topic is chemistry in everyday life. So, let's start. So, we have studied about classification of ड्रग को हमने क्लासिफाई कर दिया। अब ये ड्रग जो है कैसे ये अपने टारगेट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब ये कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं हमारे बॉडी में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। कौन से माइक्रो मॉलिक्यूल है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। लेट्स सी दैट। तो हम लोग जो है प्रोटीन जो इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का रोल परफॉर्म करता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? कैटलिस्ट तो आपने सुना होगा कि कैटलिस्ट ऐसे मटेरियल को कहेंगे जो क्या करते हैं कि रिएक्शन इनिशिएट करते हैं, लेकिन उनमें उनका जो है यूज़ अप नहीं होता है, उनका कुछ भी नहीं होता, वो इनिशिएट करके फिर निकल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे दो फ्रेंड के बीच में अगर कोई लड़ाई लगवा दे और फिर उस वहाँ से निकल जाए, फिर वो तमाशा देखता रहे, तो बिल्कुल कैटलिस्ट जो है बिल्कुल इस तरह का काम करते हैं। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड बायो मीन्स व्हाट? लिविंग। तो ये कैसे कैटलिस्ट कहलाएंगे? ये कैटलिस्ट कहलाएंगे बायो कैटलिस्ट। और इस बायो कैटलिस्ट का नाम जो है उसका नाम है इंजाइम्स। इंजाइम्स यही काम करते हैं, रिएक्शन इनिशिएट करवाते हैं देते हैं और ना भी उनका कोई भी पार्ट यूज अप नहीं होता। दूसरे जो है वो रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं बॉडी सिस्टम में। जो कम्युनिकेशन का काम होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो है बॉडी के अंदर जो है ये रिसेप्टर का काम करते हैं। तो ये रिसेप्टर जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है इधर से उधर कम्युनिकेट करते हैं बॉडी के अंदर। तो दैट इज़ रिसेप्टर। अब कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगर है तो ये सेल मेम्ब्रेन से जो है अक्रॉस जो है वो इंफॉर्मेशन को कोई भी पोलर मॉलिक्यूल को जो है अंदर से बाहर करते हैं। तो दैट इज़ देयर वर्क। अब एक जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। आपने डीएनए का नाम सुना होगा, आपने क्रोमोसोम का नाम सुना होगा। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और जो जीन होते हैं जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, तो ये जो जीन होते हैं दे कंटेन व्हाट? डीएनए। ये डीएनए है और ये डीएनए का क्या काम होता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे हमने रिसेप्टर का देखा कम्युनिकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन को इधर से उधर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। बट यहाँ पे जो हो रहा है वो हेरिडिटी है। हेरिडिटी मीन्स व्हाट? जो कैरेक्टरिस्टिक जो आप में कैरेक्टरिस्टिक है जो पेरेंट्स से आए हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को ये जो आप में कैरेक्टरिस्टिक आए हैं कैसे आए हैं, पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैसे आए हैं? ड्यू टू दिस न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का काम है और ये न्यूक्लिक एसिड जो है इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक पहुंचाते हैं। सो दैट इज़ देयर फंक्शन। तो अब जो है जो लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। आपने सुना होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बना होता है। तो दैट फॉर्म स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर में ये कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये हम लोगों ने मेजर मैक्रोमोलिक्यूल और भी बहुत सारे हैं, बट हमने पढ़ लिया कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा आइडिया मिल गया। नाउ अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमको पढ़ना है दैट इज़ एसेंशियल फॉर दिस चैप्टर, तो ये है इंजाइम एज अ ड्रग टारगेट। अब जो भी हम लोग दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, वो कहाँ पे जाएगा? इंजाइम पे अटैक करेगा, क्योंकि यही इंजाइम है जो कि रिएक्शन इनिशिएट करते हैं। यही इंजाइम है जो हमारे बॉडी में कोई भी जो भी प्रॉब्लम है और उनके सॉल्यूशंस भी यही हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले भी यही हैं। तो ड्रग सीधा क्या करेगा? इंजाइम पे अटैक करेगा, ना कि जो चीज़ जो भी प्रोडक्ट है जिसके वजह से हमारे बॉडी में कोई केमिकल्स है जिसके वजह से हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है, उससे ना इंटरेक्ट करके ये इंजाइम पे जाएंगे। क्योंकि एक्चुअल जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है
जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये इसके पास ड्रग जाएगा। जब इसके पास जाएगा तो सॉल्यूशन खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आप ये देखेंगे ये एंजाइम जो है आखिर करते क्या हैं, कैसे उनका यूज़ अप नहीं होता है, तो कैसे क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि जनरली ये जो एंजाइम है फंक्शन कैसे करते हैं, क्या कैसे इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम की। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग एंजाइम जनरल फंक्शन देखेंगे। तो एंजाइम जो है दो मेजर फंक्शन करता है। एक एंजाइम जो है वो मान लो कि ये एंजाइम है और ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को बुलाता है, होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। सबस्ट्रेट को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। ये मान लो कि सबस्ट्रेट है और दिस इज एंजाइम। और बिल्कुल इसकी जो शेप होती है, जो सबस्ट्रेट को बाइंड करने की, बिल्कुल इसकी शेप ऐसी होती है कि सबस्ट्रेट को बिल्कुल लॉक जैसा की और लॉक फिट हो जाता है, बिल्कुल इस तरह की शेप होती है। तो ये जो शेप है, दिस शेप इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इसका नाम है एक्टिव साइट। और यहीं पे बाइंड करने के वजह से फिर ये जैसे ही बाइंड होगा और ये बाइंडिंग जो होगा वो कुछ जो बॉन्डिंग होगी इनमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वैन डर वाल फोर्स हो सकता है, तो कुछ ऐसे बॉन्डिंग इसमें होगी, आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो ये ऐसे बॉन्डिंग होगी। तो ये एक्टिव साइट पे बॉन्ड करेगा, बिल्कुल कैसे, जैसे लॉक में की फिट हो जाता है, उसी तरह सभी जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, बाइंडिंग साइट जो होता है, बिल्कुल उसी की तरह होता है। जैसा ये यहाँ का आपने देख लिया। फिर अगर कोई एंजाइम है तो बिल्कुल ऐसा अगर है तो उसका जो सबस्ट्रेट जिस पे ये काम करेगा, तो बिल्कुल इसका इसी तरह का शेप रहेगा ताकि वो अच्छे से बाइंड कर पाए। और बाइंडिंग जब ये होगी तभी यहाँ पे एंजाइम अपना एक्शन शो करेगा, अपना जो है कोई भी एक्शन एक्टिविटी शो करेगा। और ये चेंज हो जाएगा, किस में, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो एंजाइम छोड़ देगा और फिर ये वापस जो है दूसरा कोई प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, जो ये क्या था, सबस्ट्रेट था, और सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये होती है एंजाइम की एक्टिविटी। एक तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये हो गया एक्टिव साइट, जहाँ पे ये लॉक की तरह ये काम करेगा और सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो ये बाइंड कर गया यहाँ पे और ये होल्डिंग, ये जो होल्ड करने का जो बॉन्डिंग है, आप देख सकते हैं बहुत सारे इंट्रैक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। और दूसरा मेजर रोल क्या होता है इसका, एक तो हो गया कि उसको पकड़ के रखा, दूसरा आप जो रिएक्शन इनिशिएट करने का जो काम होगा वो कैसे होगा, उसको बाइंड करने से भी तो कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसके अब ये इनिशिएट कैसे करता है, तो इनिशिएशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप। एंजाइम जो है फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है और जिसकी वजह से सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा और फिर केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो ये होता है जनरली जो भी रिएक्शन हमारे बॉडी में, जैसे माल्टोज है, माल्टोज जो है ग्लूकोज में चेंज करता है। एंजाइम का नाम क्या है, माल्टेज। सपोज दिस इज माल्टोज है और ये माल्टोज जो है ये है माल्टेज। जनरली जो नेमिंग होता है एंजाइम का उसमें एज लग जाता है, सुक्रोज पे काम करता है, सुक्रेज आपने देखा होगा। तो ये जो है माल्टेज है, एंजाइम क्या हो गया, माल्टेज, और ये सबस्ट्रेट क्या हो गया, माल्टोज। अब इसको बाइंड किया ये, और बाइंड करने के बाद क्या बन गया यहाँ पे, ग्लूकोज। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एंजाइम नहीं हो, भले ही इनका कोई रोल नहीं होता है, भले ये कुछ नहीं करते हैं ये, लेकिन
इनका कोई भी पार्ट यूज़ नहीं होता, बट ये जो माल्टोज है, माल्टोज का ही माल्टोज ही रह जाएगा जब इंजाइम नहीं होगा। तो इंजाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रग जो होता है, मेडिसिन इस तरह क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो जो मेन कल्प्रिट है, जो इंजाइम जिसके वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो ये उसके पीछे नहीं भागेगा, ग्लूकोज के पीछे नहीं भागेगा। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज पे अटैक करो, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ये जो ड्रग होता है एक्चुअली कहाँ पे काम करेगा, ये काम करेगा आपका इंजाइम पे। सो आप देख सकते क्विक रिलीफ मिलता है हम लोगों को मेडिसिन खाने के बाद। अब ये तो हो गए 2 फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन किए। नाउ ड्रग इंजाइम इंट्रैक्शन कैसे होंगे यहाँ पे? तो ड्रग इंजाइम इंट्रैक्शन जो होंगे यहाँ पे क्या काम करेगा, ड्रग क्या काम कर रहा है? ड्रग जो है वो इसको इनहिबिट कर रहा है, इंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, ताकि क्या हो जाएगा, ताकि जो भी प्रोडक्ट बना है, जो भी कुछ केमिकल्स बने हैं, वो केमिकल्स नहीं बन पाए, और जिस केमिकल्स की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब ये काम क्या करेगा? सबसे पहली बात है कि जो समस्या, जो प्रॉब्लम का जो मेन जो रीज़न है, दैट इज़ एक्टिव साइट। तो अगर एक्टिव साइट ही नहीं रहेगा अगर सही, तो क्या होगा? अगर एक्टिव साइट ही नहीं खाली रहेगा सबस्ट्रेट के लिए, तो अगर उसका शेप बिगड़ जाए, अगर उसके जगह पे कोई दूसरा कुछ आ जाए कि ये जो ओरिजिनल जो सबस्ट्रेट है उस पे नहीं आ जाए, तो ये सबस्ट्रेट का सबस्ट्रेट ही रहेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अब इसके लिए क्या करते हैं? तो 2 तरह की जो है इन्वेशन होती है। इन्वेशन मतलब कमी करना, इनिवेट करना, उसको कम करना। तो इनिवेशन जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनिवेशन और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिवेशन। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिवेटर का काम करता है एंजाइम, और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिवेटर। तो यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव इनिवेटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिवेटर। अब यहाँ पे क्या करेगा? कंपटीशन। देखो यहाँ पे क्या नाम है? कंपटीशन। किसके साथ कंपटीशन हो रहा है? तो ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन हो रहा है। किसके साथ? सबस्ट्रेट। ये क्या है? हमारा ड्रग है। ड्रग का जो है बिल्कुल उसी तरह का शेप है जैसा कि सबस्ट्रेट का, जैसा हम लोग देख रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा? दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और ड्रग इतना ऐसा बनाया जाता है जिसके वजह से ये आके पूरी तरह इसमें फिट बैठ जाता है। जैसे ही फिट बैठ जाएगा इसमें लॉक और की मॉडल की तरफ, तो क्या होगा? सबस्ट्रेट का रास्ता बंद हो जाएगा, ये पूरी तरह ब्लॉक कर देगा इस एंजाइम को, और ब्लॉक करने की वजह से ये सबस्ट्रेट इसमें नहीं आ पाएगा। तो एक तो हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब इट मीन्स व्हाट, कि कंपटीशन हो रहा है। तो कंपटीशन में कौन जीत गया? ये जीत गया, तो ये यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर सबस्ट्रेट का कोई जगह नहीं मिलेगा। अब ये सब्सटेंस जो है बॉडी में ऐसे ही रह गया, और ये प्रोडक्ट में नहीं बना, और जिस प्रोडक्ट की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो दिस इज़ वन टाइप। अब ये एक तरह का बात हुआ कि इसने इसको ब्लॉक कर दिया। दूसरा तरीका जो होगा, इसके शेप ही को चेंज कर दिया। अब इसके शेप को चेंज कर दिया। अब ऐसा शेप कर दिया, आप देख सकते हो कि ऐसा शेप कर दिया इंजाइम ने, इंजाइम का ऐसा एक्टिव साइट हो गया कि वो पहचान ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जब लॉक की मॉडल होगा, जब लॉक की की तरह इसमें फिट बैठेंगे, जब बाइंडिंग होगी, तभी ये फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा। अगर बाइंडिंग ही नहीं होगी तो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड नहीं कर पाएगा एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होता है? अब ये होता क्या है? तो ये जो ड्रग होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, ये ड्रग एंजाइम के एक्टिव साइट से नहीं बाइंड करते हैं, ये दूसरे साइट से बाइंड करते हैं। सो दिस, अब ये ऐसे साइट को कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। नाउ दिस एलोस्टेरिक साइट, दिस इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। कि एक्टिव साइट, पहले क्या हम लोगों ने देखा कि एक्टिव साइट पे ही एंजाइम बाइंड कर रहा था, बट यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है अदर देन एक्टिव साइट, एंजाइम में दूसरे जो है साइट पे जो ड्रग अगर आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। तो यहाँ पे बाइंडिंग हो गई, और बाइंडिंग होने के वजह से क्या हो गया? जो ड्रग की बाइंडिंग यहाँ पे हो गई, और जिसके वजह से इनका शेप चेंज हो गया।
अब जिसके वजह से ये जो भी सबस्ट्रेट था उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। नो, देयर इज नो लॉक एंड की टाइप। तो लॉक और की तरह से बाइंडिंग नहीं हो रही है। बाइंडिंग नहीं हो रही है तो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड नहीं हो रहा है, फिर कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है। नाउ अगर ये जो बॉन्ड होगा, फॉर्म होगा इंजाइम और इनहिबिटर के बीच में, जैसा इस केस में हम लोग, इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका शेप ही चेंज हो गया, बट इस केस में जो बाइंडिंग अगर हो गई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, तो जनरली क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट बना और फिर बाहर निकल गया। तो इस तरह की होती है। बट यहाँ पे क्या हो गया, सबस्ट्रेट जो है, ये जो ड्रग है वो पूरी तरह बाइंड कर गया। अब इसको तो प्रोडक्ट बनना नहीं है, इसका काम क्या था, बस इसको जो है ब्लॉक करना। तो ये ड्रग जो है इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद क्या होगा कि ये जो सिस्टम जो होगा इतना स्ट्रांग होगा कि इसको बाद में बॉडी क्या करता है, इसको डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है, क्योंकि ये तो ब्लॉक करने के लिए आया था, ये कोई मॉलिक्यूल बनने के लिए आया नहीं था। इसका जो पर्पस है फुलफिल हो गया। तो अब ये जो बॉडी है उसको जो है तोड़ेगा और फिर से नए एंजाइम बनाएगा। तो इसीलिए रेगुलरली जो है हम लोगों को दवा खाना पड़ता है, क्योंकि रेगुलरली उस एंजाइम को के एक्टिव साइट को बाइंड करना है। सो दे आर टू वेज। सो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, और नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।